हेलो एवरीवन एंड वेलकम। हम सबको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। व्हेन वी ट्रैवल द फर्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज़ बुक आवर फ्लाइट टिकट्स। Flight tickets, we all look for cheaper, reliable airline services. Either we go online and do it, which sometimes we don't have time to do it. There comes in reliable travel agencies. We have with us Mr. Jasweet, who is the director of Torito, and we have a lot of frequently asked questions, Jasweet, and please help us guide through. Sure. The first question is, what is Torito? How old is your company? Diva, Torito Travel is was founded in 2016, Mm-hmm. and we are 7 years old company in Canada, and still working and operating successfully. Mm-hmm. We have huge team, a good number of people working, and we have home based agents, and we have been giving good service to all our clients to travel to India or other countries all around the world, especially, but major business is to India. Okay. Where is your office based? Is it in Canada? We are कैंडन कंपनी हमारा ऑफिस मिसिसागा में है नियर स्क्वायर वन मॉल Mm-hmm. एंड वी हेड ऑफिस तो यही है Mm-hmm. और बाकी वी आर प्लानिंग टू ओपन न्यू ऑफिसेस इन अदर लोकेशंस Mm-hmm. बट वी हैव प्लान्ड हमेशा से द आइडिया इज कि सब कुछ डिजिटल कर दो एंड आवर क्लाइंट्स कॉल अस एवरीथिंग इज ओवर द फोन ईमेल Mm-hmm. एंड समटाइम्स सम पीपल वांट टू कम टू द ऑफिस टू पे कैश दे कम टू द ऑफिस बट एवरीथिंग इज डिजिटल. Okay. Are you licensed? Yes, in Canada, especially in Mm-hmm. Ontario, British Columbia, and Quebec, you cannot operate a travel company without license. Mm-hmm. Ontario, the license body is TICO. आप Mm-hmm. बिना लाइसेंस लिए आप काम ही नहीं कर सकते. तो आप Right. पहले अगर आपको ट्रैवल में सेल्स करनी है सिर्फ और उसकी जॉब चाहिए ट्रैवल काउंसलर, तो आपको बेसिक वो लाइसेंस लेना पड़ेगा. उसकी पढ़ाई है, उसका लाइसेंस है. Mm-hmm. उसके बाद अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एज मैनेजर उसका लाइसेंस चाहिए. Okay. अगर आपको ओनर बनना है तो आपको ट्रैवल मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लाइसेंस चाहिए, एंड देन यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 years या 1 years ऑफ एक्सपीरियंस. उसके बाद आप अप्लाई करते हो विद सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड एप्लीकेशन फीस एंड एवरीथिंग कि हमें ये कंपनी ओपन करनी है कनाडा में. अदब और आपको बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इनको ट्रैवल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है. अदरवाइज यू कैन नॉट इवन ऑपरेट इन कनाडा इन ऑन्टारियो. और टीको अगर कोई भी ट्रैवल कंपनी कोई आपके साथ फ्रॉड करती है, सर्विसेज नहीं देती, बैंकरप्ट हो जाती है, तो आप टीको के पास जा सकते हो कि हमें इन्होंने सर्विस नहीं दी या हमारे बैंकरप्ट हो गई हैं, एंड देन टीको कंपनसेट यू. उनके पास कंपनसेशन फंड भी होता है. Right. तो यू कैन नॉट ऑपरेट. तो जब भी लोग कंपेयर करते हैं प्राइजेस विद ट्रैवल कंपनी इन ऑन्टारियो और मे बी एल्सवेयर, जैसे कोई इंडिया में है, कोई यूएस की कंपनी है उसके साथ, तो अगर यूएस की कंपनी ने आपको सर्विस नहीं दी, आपकी टिकट लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दी, आप एयरपोर्ट के टिकट ही नहीं है, यू कैन नॉट रन आफ्टर देम. Mm-hmm. वो किसके पास जाओगे? अगर यही काम अगर आपके साथ किसी ऑन्टारियो कंपनी ने कर दिया तो आप टीको के पास जा सकते हो. Okay. लेकिन अगर कोई यूएस कंपनी ने कर दिया, आप किसको कॉल करोगे? आपको के साथ किसी ने इंडियन कंपनी ने कर दिया, आप इंडिया थोड़ी जाओगे, राइट? सो आपके पास एक सिक्योरिटी है Okay. बाइंग विद एनी ट्रैवल कंपनी इन Ontario who is licensed by TICO. So, in the gist of it, Torito is a licensed company, reliable, it's been established in 2016. अगर हमें टिकट्स बुक करनी है, हम फ़ोन पे कर सकते हैं. Yes. Okay. तो हमारा पहले दिन से मोटिव यही है, द वे वी हैव डिजाइंड अवर सिस्टम, दैट आप कॉल करो, फ़ोन पे कोटेशंस लो, फ़ोन पे आपको ईमेल भी कर देंगे कोटेशंस, आप को टिकट भी ईमेल कर देंगे. अगर आपको फिर भी ऑफिस आना है, आप आ सकते हो, बट ऑल ओवर सर्विसेज वी ट्राई टू कीप इट ओवर द फोन टू सेव योर टाइम, आवर टाइम, एंड मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू. अगर मेरे को टिकट सिर्फ इंडिया की नहीं कहीं और की भी बुक करनी है, डू यू ऑल्सो डू अदर डेस्टिनेशंस अपार्ट फ्रॉम इंडिया? Yes, we have special fares from US and Canada all over the world. Mm-hmm. But we specialize for India. Our majority clients are for India, but we sell tickets all over the world. तो अगर आपको टिकट्स कहीं की भी यूरोप की चाहिए, समटाइम्स वी हैव इवन $500 चीपर देन ऑनलाइन प्राइस फॉर यूरोप टिकट्स. बट हर टाइम नहीं होता है, कभी कभी, ठीक है, जब बट यू हैव टू बुक इन एडवांस 3 months 4 months इन एडवांस. तो वो हम कर सकते हैं. आपको इंडिया की टिकट्स चाहिए, आपको यूएस और डोमेस्टिक फ्लाइट, समटाइम्स वी डोंट हैव चीपर फेयर्स, वी हैव सेम व्हाट यू विल फाइंड ऑनलाइन, बट फॉर longer international flights, then we have amazing fares. Then you can call us, we will try our best to give you best price. और हमारा ऑफिस 7 दिन ओपन है, तो हम 7 days काम करते हैं. इट्स नॉट 5 दिन 6 दिन, क्योंकि जिसकी फ्लाइट संडे को है उसको सर्विस चाहिए, तो देन वी हैव टू बी ओपन. वी कैन नॉट अफोर्ड टू कि उसको सर्विस नहीं देनी, वी आर क्लोज्ड, वी कांट से दैट. तो हम 7 दिन ओपन रखते हैं ऑफिस को, सो दैट ऑल अवर क्लाइंट्स गेट गुड सर्विस.
बेचना तो ईजी है, लेकिन उस क्लाइंट को जब एयरपोर्ट पे फंसता है या उसको कोई इशू होता है या उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसको आंसर करना ऑन व्हेन ही वांट्स, वो इम्पोर्टेंट है. So that is one of the benefit if we book Benefit. with you. Yes. ठीक है. There are several, when you book tickets, even if I go online, there are a lot of things. मेरे को सीट बुक करनी होती है, मेरे को मील बुक करना होता है. If I'm with my older parents, I need to book wheelchair with them. It's like a lot of hassle and a Yes. process. Do you also help with that? सो अगर किसी को मील करना है, किसी को वेज मील चाहिए, तो वो हमें कॉल करता है कि आफ्टर बुकिंग दैट आई वांट कि मेरा वेज मील कर दो, मेरे पेरेंट्स का व्हील चेयर ऐड कर दो. तो हम उसी टाइम उसमें रिक्वेस्ट कर देते हैं एयरलाइन को कि व्हील चेयर इज़ रिक्वायर्ड एंड वेज मील इज़ रिक्वायर्ड. हम उसी टाइम डाल देते हैं, ठीक है. लेकिन सेम टाइम वी कैन नॉट कमिट, हमारी गारंटी नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है. सो व्हेन यू बुक इट थ्रू अस, तो एयरपोर्ट पे आप जाते हो, हर फ्लाइट में एयरपोर्ट पे लिमिटेड स्टाफ होता है और लिमिटेड व्हील चेयर्स होती हैं. अगर एक फ्लाइट में 300 लोग जा रहे हैं और उसमें 50 लोगों को व्हील चेयर चाहिए, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एयरपोर्ट स्टाफ टू प्रोवाइड 50-60 व्हील चेयर्स. तो समटाइम्स व्हील चेयर नहीं अवेलेबल होती, राइट. तो वो एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एयरलाइन की डिस्क्रिशन है, ठीक है, कि वहाँ पे स्टाफ ही नहीं था तो क्या करें. तो व्हेन पीपल कॉल अस कि हमें वो नहीं मिली, तो अवर जॉब इज़ टू बुक योर टिकट्स एंड अवर जॉब इज़ टू पुट इन रिक्वेस्ट. इट्स अ रिक्वेस्ट कि व्हील चेयर चाहिए, इट्स अ रिक्वेस्ट हमें वेज मील चाहिए, इट्स अ रिक्वेस्ट कि हमें बेसिनेट चाहिए. तो हम वो डाल देते हैं क्लाइंट्स के लिए उसमें, और मिलती हैं. बट सम टाइम्स लाइक वंस इन अ मंथ या वंस इन 6 months कोई आता है कि मेरे को तो मिला ही नहीं, राइट, वेज मील नहीं मिला मुझे एयरपोर्ट फ्लाइट में, तो मैं भूखा गया. तो एयरलाइन के पास लिमिटेड थे, कोई मिसकैलकुलेशन हो गई, क्या हुआ, एयर होस्टेस ने गलती से दे दिया, राइट. तो वो उसमें हमारी फॉल्ट नहीं होती. बट यस वी मेक श्योर आपकी फाइल में वेज मील डालें, वेज मील या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो डालें. ये तो वे benefits when we are booking with you. Apart from the flights being cheaper, do you also have the options? Do you also give us the options of the route to take? कि if you take this route, it's going to be cheaper. अगर आप वो रूट लोगे वो ज़्यादा cheaper पड़ेगा. तो जब भी हमें कॉल आती है कि वी आर लुकिंग फॉर दिस फ्लाइट, वी वांट टू, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट इंडिया की फ्लाइट आती है, मेरे को इंडिया जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, फ्रॉम टोरंटो दिल्ली, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट एंड दीज आर आवर प्रेफरेबल डेट्स. तो हम उनको फिर 3, 4, 5 ऑप्शंस देते हैं, 2 दिन आगे करके देते हैं, 2 दिन पीछे दे देते हैं. ऑल अवर स्टाफ आर लाइसेंस्ड, ऑल अवर टीम मेंबर्स आर लाइसेंस्ड, दे हैव टीको लाइसेंसेस, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट. तो वो आगे पीछे करके बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस देते हैं. और जो सबसे सस्ता प्राइस उस टाइम आ रहा होता है, बिकॉज इट्स लाइव इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में सीट्स आती रहती हैं, इन द सेंस की सीट्स बुक होती जाएंगी तो टिकट महंगी होती रहेगी, Right. तो वो जब इन्वेंट्री कम होती है तो टिकट्स महंगी होती रहती हैं. तो हम जो भी उस टाइम प्राइस आ रहा होता है, हम क्लाइंट्स को 3-4 ऑप्शंस देते हैं. तो उसके अंदर जब हम रिसर्च करते हैं, तो कभी कभी फ्लाइट्स वाया फ्रैंकफर्ट सस्ती आती है, कभी यूके सस्ती आती है, तो या पेरिस सस्ती आती है, कभी स्विट्ज़रलैंड से ज्यूरिख से सस्ती आती है. तो उस टाइम ऑप्शन देते हैं कि ये सस्ता आ रहा है तो आप ये ऑप्शन देख लो. देन क्लाइंट चूज कि मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए. जो सस्ता है प्लस एयरलाइन अच्छी है तो वो ले लेते हैं. वी डू रिकमेंड, बट वो अपनी एंड ऑफ द डे इट्स देयर डिसीजन. But during the time of booking, do you inform the client कि है ना, अगर आपका यहाँ स्टॉप ओवर है तो आपको वीज़ा लगेगी ट्रांजिट के लिए? वो हम I think that is also one of the requirements. या वो हम बताते हैं, जब आप कनाडा से इंडिया जा रहे हो तो बेशक 2 स्टॉप है, आप जा सकते हो एज इंडियन पासपोर्ट होल्डर. अगर कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो वापसी में प्रॉब्लम, जाते टाइम तो कहीं से भी चले जाओ, 2 स्टॉप हैं, आप इंडिया जाना है, आपने अपनी होम कंट्री जाना है. जब आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो एंड यू आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर, तो आप 2 स्टॉप नहीं ले सकते. आप 1 स्टॉप ले सकते हो यूरोप में, आप 2 स्टॉप यूरोप में नहीं ले सकते. तो एक दुबई में हो सकता है, एक यूरोप में हो सकता है, कहीं भी, ठीक है. 2 स्टॉप यूरोप में नहीं हो सकते. बाकी आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, जब क्लाइंट एंड ऑफ द डे वीज़ा की जो हमसे कोई क्लाइंट पूछता है वीज़ा के लिए, तो हम बताते हैं, हम वेबसाइट का लिंक भी दे देते हैं. सारी एयरलाइंस की वेबसाइट पे मेंशन्स होते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स. बट एंड ऑफ द डे क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीज़ा लेना, राइट. कई बार क्लाइंट एयरपोर्ट पे चले जाता है और कहता है जी मैं यार तो वीज़ा एक्सपायर्ड था, या मेरे को तो PR कार्ड एक्सपायर्ड था, मुझे याद ही नहीं था, राइट. या मैं ये घर भूल गया, या मेरे पास इंडिया का वीज़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं मुझे चाहिए, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर था, और या वाया US में नहीं जा सकता विदाउट वीज़ा, मुझे पता ही नहीं था, आपने बताया नहीं. तो एंड हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर होता है, अगर बच्चा पैदा अभी हुआ ही है या नहीं भी हुआ और आपने हमें नाम दे दिया, हमने उसकी टिकट इशू कर देनी है, ठीक है. इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम कि भी नाम की स्पेलिंग में, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पासपोर्ट कॉपी दे दो,
बट वीज़ा लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके क्वेश्चंस होंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर इंडिया जा रहा है तो वाया यूएस उसको वीज़ा चाहिए, राइट तो ऑनलाइन जब आप बुक करते हो तो आपको नहीं पता लगता, राइट तो कई लोग नुकसान करा के पता लगता है उनको कि जी वाया यूएस तो वीज़ा चाहिए, तो वो टिकट फिर ओपन कराते हो या जो भी लॉस होता है। मतलब एटलीस्ट आप टिकट बुकिंग के टाइम पे इन्फॉर्म कर देते कि इफ यू आर टेकिंग दिस स्टॉप यू नीड वीजा, यस देन यू आर डन। यस फिर उसके बाद वो क्लाइंट की जिम्मेदारी है Yes. कि वो मेक श्योर करे कि उसके पास वीजा है। यस राइट, गॉट इट। टिकट्स, देयर आर टाइम्स कि हमें कभी कैंसिल कर जानी पड़ती है या लास्ट मिनट कुछ चेंज ऑफ प्लान्स हो जाते हैं, आर दे रिफंडेबल्स? मेजॉरिटी टिकट्स तो नॉन रिफंडेबल होती हैं, लेकिन जो टिकट्स रिफंडेबल होती हैं वो उसी टाइम क्लाइंट को हम बता देते हैं ये टिकट रिफंडेबल है कि नहीं है। जब टिकट रिफंडेबल होती है तो देयर इज अ कैंसिलेशन पेनल्टी फ्रॉम द एयरलाइन। Okay. जब टिकट नॉन रिफंडेबल होती है तो वो कोई कैंसिलेशन नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने नहीं ट्रैवल करना तो पैसे गए, या आप उसको ओपन करा सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़। 12 महीने के लिए टिकट्स ओपन हो जाती हैं, आप 12 महीने के अंदर फिर दोबारा ट्रैवल कर सकते हो, यू कैन गिव न्यू डेट्स। लेकिन आपको हमेशा टिकट बुक करते टाइम चेक करना है कि दिस टिकट इज रिफंडेबल कि नॉन रिफंडेबल। इफ़ यूर बुकिंग एंड योर प्लान इज नॉट कंफर्म्ड कि आपने जाना है नहीं जाना, पूरा प्लानिंग नहीं हुई है और आपने कैंसिल हो सकती है टिकट, तो आप नॉन रिफंडेबल टिकट, आप रिफंडेबल टिकट बुक करो, क्योंकि आपको कैंसिलेशन करके चार्जेस कट के बाकी पैसे मिल जाएंगे। Right. या अगर आपको सस्ती टिकट मिल रही है और आपको यही नॉन रिफंडेबल करानी है तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करो। ओके, उसमें क्या होता है? ट्रैवल इंश्योरेंस आप बाय करते हो तो अगर आपको कोई प्लान कैंसिल होता है फॉर वट एवर रीजन्स, कि आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे या कोई जेन्युइन रीजन, जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, तो आपको वो पैसे जो भी आपको नुकसान है कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हो फ्रॉम ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी। ओके ओके, गॉट इट। ये तो हुआ रिफंडेबल। इन केस अगर आई कैन नॉट ट्रैवल आज बट मैं 5 दिन बाद ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरी आज कोई, तो फिर इन केस ऑफ डेट चेंज आर देयर एनी चार्जेस? यस, तो डेट चेंज के भी चार्जेस होते हैं। डेट चेंज जब भी आप आते हो कि हमारी डेट चेंज करनी है, तो आपने जब टिकट बुक की थी तब उसका प्राइस कुछ और था, Right. और अब आप जिस डेट की मांग रहे हो उसका प्राइस कुछ और है, तो उसको कहते हैं फेयर डिफरेंस। राइट। तो हो सकता है फेयर डिफरेंस जीरो हो सकता है फेयर डिफरेंस $10 है, $20 है, $50 है। वी हैव सीन फेयर डिफरेंस फ्रॉम $200 to $1,000। सीजन में $1,200 का भी फेयर डिफरेंस आता है, सीट्स अवेलेबल नहीं होती, तो ह्यूज फेयर डिफरेंस आता है, राइट। तो आप जब डेट चेंज करते हो तो एयरलाइन की डेट चेंज पेनल्टी होती है, हमारी सर्विस फी होती है, प्लस आपका जो फेयर डिफरेंस है वो लगता है। ओके, फेयर डिफरेंस लगता है एंड देयर इज नो डेट चेंज फी या There डेट is चेंज फी प्लस फेयर डिफरेंस? तो एयरलाइन की डेट चेंज पेनल्टी हाँ प्लस फेयर डिफरेंस प्लस हमारी सर्विस फी। ओके, गॉट इट, ठीक है। हाउ अर्ली शुड समबडी प्लान? अगर मेरे को पता है कि लाइक नाउ वी आर इन अक्टूबर, या अगर हम नेक्स्ट ईयर मई में ट्रैवल करना चाहते हैं, इज इट टू अर्ली टू बुक द टिकट्स? We recommend to book at least 3-4 months in advance. We recommend. तो एक स्टीरियोटाइप है कि लास्ट मिनट बुक करोगे सस्ती मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कहीं होता है, बैक होम होता है, और कई बार किसी के पास ब्लॉक्स पड़े होते हैं तो वो होता है, लेकिन 99.99% आप टिकट सोल्ड। कनाडा टू इंडिया हम बहुत बिजी राउट है, बहुत ज़्यादा बिजी, सारी फ्लाइट्स फुल जाती हैं, तो आप 4-5 महीने 3 महीने एडवांस बुक करो, ठीक है। तो नहीं आपका कंफर्मेशन, तो एटलीस्ट चेक करते रहो क्या प्राइसेस चल रहे हैं, तो यू माइट सेव $100-200 या $50, राइट। बट 3-4 महीने एडवांस बुक कर लो। लास्ट मिनट वेट करोगे सीट्स ही नहीं मिलेंगी, तो सीट्स ही नहीं होंगी तो महंगी मिलेगी किसी भी एयरलाइन पे। तो सीट्स नहीं होना डज इट डिपेंड अपॉन द पीक सीजन? यस, अभी तो पहले होता था कि कनाडा से इंडिया जाना है तो समर में ऑफ सीजन होता था और विंटर्स में पीक सीजन होता था, लेकिन अब 12 महीने बिजी है, सारी एयरलाइंस फुल जाती हैं। बहुत रेयर होता है सितंबर में शायद थोड़ा थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन सारे साल लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन आ गई है इंडिया से कनाडा में, पीपल आर ट्रैवलिंग। जिसको जब मौका मिलता है, प्लस किसी की इमरजेंसी है, किसी का दिल नहीं लग रहा, पीपल ट्रैवल। So if you want to have the best rates and the cheaper rates, 3-4 months minimum. Yes. At least अगर plan कर सकते हो to save some money. to save the money, right? If I want to have different classes, economy, premium economy, business upgrade and all, क्या
डिफरेंस पड़ता है, और इफ आई अपग्रेड फ्रॉम इकोनॉमी टू प्रीमियम इकोनॉमी, हाउ इजी इज इट, और व्हाट आर इट द इज़ ईजी. वी रिकमेंड, अगर आपको बिजनेस क्लास टिकट्स चाहिए तो हमारे पास बहुत सस्ते अच्छे प्राइसेस होते हैं बिजनेस क्लास टिकट्स के भी, प्रीमियम इकोनॉमी के भी. वी हैव सीन समटाइम्स बिजनेस क्लास टिकट्स ऑनलाइन 70-200 की आ रही थी, एंड वी हैव गिवन टू अवर क्लाइंट्स $4,000-$4,500 एयर कैनेडा डायरेक्ट फ्लाइट्स. Oh, wow. सो ऐसा भी होता है जब एक एक फ्लाइट पे हम 2-3 हज़ार डॉलर भी सेव करके दिए लोगों को. बट ऑल डिपेंड्स, नॉट ऑलवेज, कभी कभी होता है कि ऐसा भी हुआ. बट येस, ऑल ये हमेशा है कि ऑनलाइन से सस्ता आपको प्राइस देंगे, बिजनेस क्लास का सस्ता मिलेगा, इकोनॉमी क्लास का या प्रीमियम इकोनॉमी का स्पेशली सस्ता मिलेगा. तो कंपेयर कर लो व्हेन एवर यू आर बुकिंग समथिंग, और आपको कोई प्राइस कहीं और से कोटेशन मिली हुई है तो आप एक बार कॉल करके हमसे चेक कर लो क्या प्राइसेस है हमारे पास. तो अगर आपको हमसे सस्ता मिलता है तो हमसे बुक कर सकते हो. There's another thing, I think people also want to know कि baggage कितना allowed है to go from here to India and to come back from India. ओके, पहले होता था कि 2 बैग नॉर्मली अलाउड होते थे सारी एयरलाइंस पे, ठीक है. 2 बैग 23 kg ईच, 1 लैपटॉप बैग, 1 पर्सनल बैग होता था जो हैंड बैग फॉर 8 kg मैक्सिमम, राइट. बट अब एयर कनाडा ने, कुछ एयरलाइंस ने 1 बैग कर दिया है, 1 बैग पॉलिसी, राइट. तो बाकी कुछ एयरलाइंस हैं जो अभी भी 2 बैग्स कर रही हैं, बाकी एयरलाइंस ने अभी 1 बैग कर दिया है. Okay. तो 1 बैग 23 kg ईच, प्लस अगर आपको एडिशनल लेके जाना तो उसके पैसे दो. Okay. But 1 bag में से I'm sure किसी का बस नहीं होगा. We all like to travel, take things for us, our relatives. Yeah, when we are coming back from India, we like to bring a lot of stuff. So if at all I want to increase my baggage, तो वो मेरे को टिकट बुक करने के टाइम पे बोलना चाहिए, ट्रैवल करने से एक दिन पहले बोलना चाहिए, या हाउ? नहीं, अगर आपका बैगेज ज़्यादा है, आपको एक और ऐड ऑन करना है, तो आप टिकट बुक करते टाइम भी कर सकते हो. लेकिन भी रिकमेंड कि आप ऑनलाइन चेक इन जब कर रहे हो, जब आपको एक दिन पहले जाना है, 24 आवर्स पहले ऑनलाइन चेक इन है, तब आप उस टाइम पे अपना बैगेज ऐड कर दो. ओके. ऑनलाइन चेक इन, वेब चेक इन के टाइम पे एक बैग पर 23 kg आपको दूसरा लेके जाना है तो ऐड कर दो उसमें, राइट. और एयरपोर्ट उसी टाइम अगर कोई उसकी फीस है तो उस टाइम पे कर दो. ओके. वो हमें करना है, वो टोरेटो नहीं हेल्प नहीं नहीं, वो आपको ऑनलाइन चेक इन तो आपको ही बिकॉज करना आई विल बी डूइंग द ऑनलाइन है. ऑनलाइन चेक इन आपको करना है, क्योंकि उसमें कई लोग हमें कहते हैं आप कर दो. वी कैन नॉट ऑन योर बिहाफ, वी कैन नॉट से कि आपके सामान में क्या क्या है. वहाँ पे टिक करना होता है कि वी आर नॉट कैरिंग एनी गन्स, वी आर नॉट कैरिंग एनी, जो अलाउड नहीं है वो सामान नहीं लेके जा रहे. तो वी कैन नॉट डू ऑन योर बिहाफ, तो आपको ही करना है. तो वेब चेक इन आप करो, उस टाइम पे बैगेज ऐड कर दो. अगर आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं करना तो एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ बैगेज ऐड कर दो और उनको एक्स्ट्रा पे कर दो. प्राइसेस सेम होते हैं ऑनलाइन चेक इन के टाइम पे व्हेन यू आर एडिंग द बैग? यस, ऑनलाइन भी और वहाँ भी प्राइसेस सेम होते हैं. और वहाँ जाके भी बस 3 घंटे पहले भी एडवाइस की, कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट चले जाओ और वहाँ जाके अपना काम करा लो. ओके. Only the people from Mississauga and these places can book with you, or overall Canada people can call you? Our office is in Mississauga, so majority clients हमारे Brampton, Mississauga या GTA के हैं, वहाँ से हमें कॉल्स आती हैं. बट if you are anywhere in Canada, you can call us and book your tickets. अगर आप सरी में हो, अगर आप वैंकूवर में हो, अगर आप एल्बर्टा में कहीं पे हो, पूरे कनाडा में कहीं भी हो, कॉल ही तो करनी है. कॉल करो एंड बुक योर टिकट्स एट अ गुड प्राइस. Okay. राइट, सर्विस अच्छी चाहिए, और चेक अवर गूगल रिव्यूज एंड देन यू कैन बुक इट. And how do we pay if I'm outside GTA? How do I end up paying you? Okay, there are few ways to pay us. One is you can pay by e-transfer, which is very common. People can pay by credit card. Airlines will charge your credit card directly. Okay. You can pay by bank deposit. You can go to our TD bank and you can share. We will give you a bank details. आप वहाँ पे जाके हमारे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो. आप हमारे ऑफिस आके कैश दे सकते हो. तो there are 4 ways where how people can pay. Just we online कभी-कभी टिकट्स चीपर मिलती हैं, but we do not know कि what is included, what is not included. What should we look into when we are buying tickets? Okay. You will find sometimes ticket cheaper online, क्योंकि वो लाइव इन्वेंटरी है, मैंने आपको बताया था. Sometimes it's cheaper online. Sometimes एयरलाइन खुद ही अपनी वेबसाइट पे सस्ती टिकटें लगा देती हैं. हमारे पास भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमसे भी सस्ते लगा देती हैं sometimes, ठीक है, नॉट ऑलवेज. बट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो खुद वेबसाइट पे सेल भी नहीं करती हैं, लेकिन वो आपको सस्ता ऑप्शंस दिखाती हैं, ठीक है. और वहाँ से आपको वो आपको डाइवर्ट करती हैं टू ऑन वेबसाइट्स विच आर सेलिंग दोज टिकट्स, ठीक है. अगर वो नॉर्मल फेयर उसका कोई भी इंडिया कनाडा टू इंडिया की फ्लाइट आ रही है $1,500 की, और आपको वो थर्ड पार्टी वेबसाइट जो जिसके ऊपर बहुत सारे सप्लायर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, वहाँ आपको $1,200 के दिखा रहे हैं कनाडा टू इंडिया उन्हीं डेट्स पे, ठीक है. तो आपने, और आप क्लिक करते हो तो आपको उस वेबसाइट पे ले जाते हैं बुक करने के लिए, ठीक है. उसमें एक कैच होती है, वो आपकी अलग अलग टिकट्स बुक कर रहे हैं. Okay. जैसे यहाँ से दुबई, दुबई से दिल्ली, और दिल्ली से वापस कनाडा वाया यूके या कहीं भी, ठीक है. तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपका टोरंटो दुबई की जो लेग है
उसको टिकट अलग इशू हो रही है, और दुबई दिल्ली अलग इशू हो रही है, और वापसी में दिल्ली टोरंटो अलग इशू हो रही है। ओके। ठीक है, अलग अलग टिकट्स इशू हो रही हैं, दैट्स नॉट वन इंटरनेशनल फ्लाइट, दैट इज अलग अलग फ्लाइट्स इशू हो रही हैं। ठीक है, जब ऐसे अलग अलग टिकट्स इशू करते हो तो उसका नुकसान है। अगर आपका प्लान चेंज हो जाएगा, आपको डेट चेंज करनी है, तो आपको 3 एयरलाइन से अलग अलग डील करना है, और कोई टिकट नॉन रिफंडेबल है, कोई रिफंडेबल है, किसी का फेयर डिफरेंस कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा। अगर आपने नहीं जाना और आपकी एक टिकट रिफंडेबल है और बाकी टिकट्स नॉन रिफंडेबल है, तो वो 2 बाकी पैसे गए और एक टिकट रिफंडेबल थी। ठीक है, अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आपको 3 एयरलाइन से अलग अलग तीनों डेट चेंज करानी है, और तीनों की डेट चेंज पेनल्टी पे करनी है। ठीक है, और जब आपने ऐसे अलग अलग बुक की है, आपका लगेज यहाँ से दुबई में आपको मिलेगा, आपको वो दुबई वाला लगेज लेना है, और फिर आपको नई फ्लाइट जो आप बोर्ड करनी है फ्रॉम दुबई टू दिल्ली, तो आपको उसमें बैग दोबारा चेक इन करना है, क्योंकि वो तीनों टिकट्स क्योंकि वो एक पीएनआर एक पीएनआर नहीं है, वो आपको डायरेक्टली इंडिया में आपको लगेज नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है, इफ यू आर विद फैमिली यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। राइट। ठीक है, कोई उसमें से कोई टिकट रिफंडेबल हो सकती है, कोई नॉन रिफंडेबल हो सकती है, ऐसा होता है। कई बार वो आपको वो बोले ऑप्शंस बता देते हैं, जैसे वाई यूएस दे दिया, आपको नहीं पता था, आपने बुक कर लिया बिकॉज इट्स चीपर। ठीक है, आपको वापसी में यूरोप में 2 स्टॉप दे दिए, आपको नहीं पता था यू कैन ट्रैवल, आपने वो वाया दुबई 2 स्टॉप्स ले लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर ने, और जब दिल्ली से टोरंटो आना था 2 स्टॉप्स के साथ, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर चढ़ना ही नहीं दिया, तो आपको रात को जब एयरपोर्ट पे हो, खड़े पैर नई टिकट बाय करनी पड़ी एट द लास्ट मोमेंट। वो चाहे $2,000 की मिल रही है, चाहे $3,000 की मिल रही है, यू बाय इट, यू हैव टू बाय इट। तो आप आते हो, नुकसान करके जाते हो, और वो जो दिल्ली टोरंटो की टिकट है जो 2 स्टॉप है, उसका कुछ या वेस्ट है, या एयरलाइन से रिक्वेस्ट करते हो जी मुझे रिफंड दो या ओपन करके दो फीचर। सो इसलिए जब भी आपको सस्ती टिकट मिल रही है, बेटर देन व्हाट वी आर ऑफरिंग, या कोई भी ट्रैवल कंपनी आपको ऑफर कर रही है, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या वो राउट आपको लेना चाहिए कि नहीं, और वो टिकट्स एक इशू हो रही है थ्रू आउट, या वो अलग अलग टिकट्स है। राइट। प्लीज एक्सप्लेन हाउ कैन वी बुक अ बैसिनेट। ओके, बैसिनेट हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हम क्लाइंट के कहने पे हम बैसिनेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बैसिनेट या तो आप वो वाली जो आगे वाली सीट्स होती हैं उनको आप खुद पे करके, अब मैनेजमेंट बुकिंग्स में एयरलाइन की वेबसाइट पे जाओ, पे करके वो टिकट वो सीट्स आप बाय कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो वो सीट्स। ठीक है, अगर आप वो वाली बैसिनेट वाली सीट्स रिजर्व नहीं करते और कोई और कर लेता है तो उसको मिलेगी। ओके। अगर आपने बैसिनेट बुक करी है एंड आप गए हो एयरपोर्ट पे, और आपके से पहले 6 और लोग चले गए जिनके बच्चे हैं, छोटे इन्फेंट्स हैं, तो उनको दे देंगे। ओके। क्योंकि हर फ्लाइट में लिमिटेड बैसिनेट्स होती हैं, और अगर एक फ्लाइट में 10 इन्फेंट चले गए तो सबको तो नहीं मिलेगी। राइट। ठीक है, तो जिसका बच्चा छोटा है उसको खुद जाना है पहले, फ्लाइट 4 घंटे पहले जाओ एयरपोर्ट पे, 3.5 घंटे पहले जाओ, कि भी आई एम द फर्स्ट वन टू कम, मेरे को बैसिनेट दो। ठीक है, रिक्वेस्ट सबने की हुई है, या यू पे फॉर दैट सीट, राइट, और आपको वो सीट चाहिए क्योंकि आपने बैसिनेट लगानी है। राइट। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, ईदर आई रीच, या तो मैं एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाऊं जल्दी ताकि पहुंच मेरे जाओ, को तो मिले फॉर श्योर, फिर भी लक पे है। ठीक है, पे, राइट, और या तो फिर आई पे फॉर, अगर मेरे को गारंटीड चाहिए तो आई एंड अप पेइंग एंड बुकिंग पेइंग फॉर दैट सीट। ठीक है। हाउ मच लेओवर इज रिकमेंडेड बिटवीन 2 फ्लाइट्स? वी रिकमेंड, मतलब पीपल प्रेफर, लोग कहते हैं कि हमें 2-3 घंटे का लेओवर चाहिए, मेजोरिटी पीपल वांट लेस देन 5 आवर्स। ठीक है, वी रिकमेंड कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 घंटे से कम का लेओवर ले लो। ठीक है, कुछ एयरपोर्ट्स पे 8 घंटे से ज़्यादा लेओवर होगा तो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। ठीक है, कुछ फ्लाइट सस्ती मिलती हैं 10 घंटे का लेओवर, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, तो पीपल से ओके हमें 10 घंटे वेट कर लेंगे एयरपोर्ट पे। Okay. ठीक है, ऐसा भी होता है। तो डिपेंडिंग, हम तो ये कहते हैं और पीपल वांट कि कम से कम लेओवर हो। अगर 1 घंटे से कम का लेओवर है, वी डोंट इवन रिकमेंड दैट फ्लाइट। ठीक है, वो एयरलाइन खुद ही नहीं देगी वो फ्लाइट, अगर उनकी खुद की ऑपरेटिंग है, ऑपरेटेड बाय फॉर एग्जांपल KLM की ऑपरेटिंग एयरलाइन है, वो खुद ही ऑप्शन नहीं शो करेगा लेस देन 1 आवर वाला। राइट। अगर अलग अलग बुक कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कम से कम 1-1.5 घंटे का स्टॉप है, सो दैट यू कैन चेंज योर फ्लाइट्स डिलेड हो जाती हैं, और कई बार आपका एयरपोर्ट पे रश है तो आपकी वो मिस होती है। इसी बात से मुझे याद आया, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फ्लाइट्स इशू करनी है, उसके अंदर भी आपने यहाँ से टोरंटो दुबई बुक की है, दुबई दिल्ली अलग फ्लाइट बुक हुई है, और वापसी में दिल्ली टोरंटो बुक हुई है, तो अगर आपकी टोरंटो दुबई फ्लाइट डिले हो गई और आपकी दुबई दिल्ली मिस होगी फ्लाइट, तो वो जो दुबई दिल्ली फ्लाइट आपको दोबारा बुक करनी पड़ जाएगी। राइट। क्योंकि उनको नहीं पता, आप आ रहे हो, अलग अलग बुक हुआ है, सेम पीएनआर पे नहीं है, तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट हुई ना, आपको कुछ वो कंपनसेशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आपका नो शो है वो। राइट। अगर मेरा ट्रांजिट है तो एम आई अलाउड टू गो आउट ऑफ द एयरपोर्ट?
आप कुछ कंट्रीज में अलाउड है और डिपेंडिंग ऑन कितना आपका लेओवर है, तो हम रिकमेंड तो नहीं करते पंगे लेने के लिए, ठीक है। राइट तो आप आराम से रहो। लेकिन हाँ, कई लोगों को घूमने का शौक होता है कि विद कैनेडियन पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट, और वो डिपेंडिंग ऑन डेस्टिनेशन, और उनका 2 घंटे, अगर 10 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का लेओवर है, जो आपने ऐसा ही कनेक्शन लिया है एयरलाइन से, तो आप बाहर जा सकते हो, ओके ठीक है। बट रिकमेंडेबल नहीं है, हम करते ही नहीं रिकमेंड कि आप बाहर जाओ और वो करो, कल को आप बाहर हो, आपकी फ्लाइट मिस हो जाए, राइट। हम वो बहुत रेयर होता है कोई करता है ये सब, Right. लेकिन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सो फार, स्पेशली टू इंडिया। व्हेन आई हैव अ लेओवर, लंबा लेओवर है, ठीक है, तो हाउ मेनी आवर्स से ज़्यादा का लेओवर होता है तो एयरलाइन होटल्स दे देती है या कुछ और अरेंजमेंट हो जाता है? एयरलाइन तब होटल देगी जब एयरलाइन की गलती होती है, ओके, ठीक है। आप पर्पसली लंबा लेओवर ले रहे हैं तो 24 घंटे का लेओवर ले रहे हो तो एयरलाइन नहीं देगी, आपने Okay. पर्पसली लिया है। राइट अगर एयरलाइन खुद दे रही है वो लेओवर, उनकी गलती से फ्लाइट डिले हुई है, उनका आपका लेओवर 10 घंटे का था या 8 घंटे का था, वो 18 घंटे का हो गया, राइट तो एयरलाइन दे देती है। ओके यहाँ से आपकी फ़्लाइट फॉर एग्जांपल एक रात आप गए हो और फ्लाइट आपको नहीं मिली बिकॉज फ्लाइट वाज ओवर बुक्ड, तो एयरलाइन कहती है कि कल आ जाओ सुबह या कल शाम को आ जाओ और ये लो होटल वाउचर्स, आप होटल में चले जाओ, तो ओके एयरलाइन तब देती है। राइट जब एयरलाइन की तरफ से कोई एंड से कोई मिस्टेक हो तब देती है, या कोई जेन्युइन टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है, तब देती है, नहीं तो Right. नहीं देती। और ऐसे केसेस में व्हेन यू आर गेटिंग द होटल वाउचर एंड ऑल फ्रॉम एयरलाइंस, वीज़ा कौन पे करता है, एयरलाइन या हमें अपने पॉकेट से पे करनी पड़ती है? किसके लिए? टू आई मीन इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ द आउट जाना ही नहीं ना, एयरपोर्ट के अंदर ही होटल्स होते हैं, अच्छा, तो आपको बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना पड़ता, बाहर नहीं जाना है, एयरपोर्ट होटल्स एयरपोर्ट होटल से देते हैं, अच्छा बाहर नहीं जाना होता। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। जब भी कभी आएगी तो एयरलाइन की गलती होगी तो एयरलाइन आपको होटल, एयरपोर्ट पे ही होटल्स हैं वो देंगे। अच्छा ओके हमें फाइनली लगेज कहाँ मिलता है? ओके, लगेज आपको जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो आपकी फर्स्ट एयरपोर्ट होता है, जैसे यहाँ से आप इंडिया जा रहे हो, आपका फर्स्ट स्टॉप था दिल्ली, उसके आगे आपने जाना है अमृतसर या बॉम्बे, या आपने बैंगलोर जाना है, लेकिन फर्स्ट जो स्टॉप था वहीं इमिग्रेशन होगी, वहीं लगेज मिलेगा। ओके अगर वही फ्लाइट आगे जा रही है तो हो सकता है आपको एंड पे बैंगलोर में मिले, अगर Right. सेम फ्लाइट कनेक्टिंग आगे जा रही है वो आपको वहाँ बैंगलोर में मिलेगा, ठीक है। अब जहाँ आपका जो डेस्टिनेशन है, अगर सेम फ्लाइट नहीं जा रही, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं जाती, तो आपको फर्स्ट एंट्री पॉइंट पे, Entry of आपको port. पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपको लगेज मिलेगा। जैसे कोई दिल्ली से टोरंटो आ रहा है और वही फ्लाइट आगे मॉन्ट्रियल जाएगी, तो अगर आप मॉन्ट्रियल जा रहे हो तो मॉन्ट्रियल में आपको मिलेगा, अगर आपने टोरंटो उतरना है तो आपको टोरंटो मिलेगा, तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट आपका टोरंटो है। ओके गॉट इट। फॉर्मेट फॉर पैसेंजर्स विदाउट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर मेरे को टिकट करवानी है। ओके, ये बहुत कॉमन है स्पेशली फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, तो जिसका लास्ट नेम नहीं होता और नहीं होता मेजोरिटी पे, फर्स्ट नेम में ही लिखा हुआ है, तो अगर मैं किसी के फर्स्ट नेम में, जैसे मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है और लास्ट नेम ब्लैंक है, तो हर एयरलाइन का अपना फॉर्मेट है। तो जब हम ऑनलाइन बुक करते हैं एयरलाइन की वेबसाइट पे, तो हमें तो फॉर्मेट पता नहीं है, तो हम कुछ भी डाल सकते हो आप, राइट, या आप NA डाल देते हो, तो वो करेक्ट नहीं है। तो किसी एयरलाइन का फॉर्मेट होता है कि लास्ट नेम की जगह LNU लिखना है, लास्ट नेम अननोन। किसी में होता है कि आप फर्स्ट नेम को लास्ट नेम में लिखते हो और फर्स्ट नेम में FNU लगा देते हो, फर्स्ट नेम अननोन, राइट। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन हर एयरलाइन का अलग है, जो हमें पता जो होता है, आपको पता होता है, when we are तो booking हम online, we वो don't फिर know. टिकट वैसे इशू करके देते हैं। ठीक है। अगर हम एज अ ग्रुप, एज अ फैमिली टिकट्स बुक करते हैं, डू वी गेट बेटर प्राइसेस? ये स्टीरियोटाइप है कि लोगों को लगता है कि हम जी 15 लोग जा रहे हैं तो हमें क्या स्पेशल प्राइस दोगे, अच्छा हम जी 10 लोग जा रहे हैं शादी पे, अब क्या प्राइस दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही एयरलाइन की एकदम से टिकट्स बुक होती है, हमको ग्रुप फेयर लेना पड़ता है, और ग्रुप फेयर नॉर्मल फेयर से महंगा होता है। ऐसे क्यों? ठीक है, तो ग्रुप फेयर में क्या होता है, जो टिकट्स होती हैं वो ऑन एन एवरेज बेचते हैं, मतलब एवरेज करके दे देते हैं। तो अगर एयरलाइन हर 9 सीट्स का प्राइस होता है, तो पहली 9 सीट्स का, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, पहली 9 सीट्स का प्राइस है $1000, नेक्स्ट 9 सीट का प्राइस है $1100, नेक्स्ट 9 सीट का प्राइस है $1300, नेक्स्ट 9 सीट्स का प्राइस है $1500, ऐसे उनके प्राइस बदलते हैं, राइट। तो अगर आप मांग रहे हो उनसे 15 सीट्स, तो आपको 9 सीट्स का प्राइस थोड़ी देंगे आपको, वो आपको पहली 9 और बाद की 9 या पहली 9 और थर्ड वाली 9 उसका एवरेज आउट करके एक प्राइस देंगे। तो आपको प्राइस मिला फॉर एग्जांपल $1200, ठीक है, और आपने ऑनलाइन जाके उन डेट्स पे चेक किया, आपको तो $1000 का दिख रहा है वो प्राइस इंडिविजुअल, लेकिन आपको एज ग्रुप 1200 मिल रहा है या 1150 मिल रहा है, तो आप कहते हो दिस इज लॉस, एज अ ग्रुप बुक करना तो महंगा पड़ेगा। लेकिन अब उस ग्रुप में भी 15 लोगों में भी जो लोग पहले बुक कर लेंगे उनको 1150 मिल जाएगा, जो लोग लास्ट में बुक करेंगे उन्हीं डेट्स पे उनको महंगा मिलेगा। Okay. तो अलग अलग बुक करोगे, किसी को सस्ता है किसी को महंगा है, इकट्ठे बुक करोगे एवरेज प्राइस मिलता है सबको सेम।
ओके, तो ये स्टीरियोटाइप है, बहुत हाँ। कॉल्स आती हैं ऐसी, दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो. बहुत कॉल्स आती हैं जी, हमें हम इकट्ठे इतने सारे लोग जा रहे हैं, हमें क्या स्पेशल दोगे? तो ग्रुप फेयर मिलता है, सबका सेम होता है, लेकिन दैट्स हायर देन नॉर्मल प्राइस Normal जो उस price. टाइम लाइव इन्वेंट्री में होता है, हम्म. लेकिन वो नॉर्मल प्राइस पे कुछ सीट्स होंगी, हम्म. तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि हम्म. ये तो महंगी बुक कर रहा है या दिस इज राइट, हम्म. लेकिन एक्चुअल रियलिटी यही है. तो तो अगर फिर हम भी ऑनलाइन बुक करने जाएं, वी आल्सो गोना फेस द सेम सिमिलर यस सिचुएशन. यस, आप 4 टिकटें सेम प्राइस पे बुक कर लोगे जो आ रहा है, फिर टिकट्स महंगी हो जाएंगी, फिर आप 5-6 बुक कर लोगे उस प्राइस पे जो नया प्राइस है, फिर आप 5-6 बुक करोगे और महंगे प्राइस पे, ऐसे होगा फिर. If I have an infant with me, how much is the baggage allowed for an infant? 10 kgs अलाउड होता है इन्फेंट के लिए. 10 kgs. Yeah. That is apart from the handbag. या बस 10 apart from 10 उसका kgs plus the handbag. yes. Okay. How can we select our preferred seat? सेम. कुछ लोगों को आइल पसंद है, कुछ को एकदम फ्रंट वाली लेग स्पेस पसंद है. तो आप ऑनलाइन चेक इन जब करते हो तब सीट सिलेक्शन कर लो. अच्छा, उससे पहले when we are booking the tickets we cannot select हम the कर seat. सकते हैं, लेकिन एयरलाइन की डिस्क्रिप्शन होती है, वो चेंज कर देते हैं. अगर हम कोई सीट सिलेक्शन डाल भी दें कि हमें ये सीट चाहिए अपने सिस्टम में, तो एयरलाइन और वो सीट किसी ने पे कर दी तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी. तो अगर मेरे को प्रेफर्ड सीट चाहिए तो टिकट बुक के टाइम पे आई कैन पे एक्स्ट्रा एंड गेट द प्रेफर्ड नहीं, सीट. टिकट बुक के टाइम पे नहीं आप पे करते, आप हमें बता देते हो. अगर हमसे करानी तो हमें बता दो, हम सेलेक्ट कर देंगे, बट उसकी डिस्क्रिप्शन एयरलाइन की वो देंगे नहीं देंगे, कई बार करते ही नहीं एयरलाइंस. Okay. तो आपको बेस्ट है, आप जब ऑनलाइन चेक इन करते हो तो उस टाइम पे अपनी सीट चूज कर लो. 24 आवर्स में फटाफट जैसी फ्लाइट है उसके 24 आवर्स पहले जाओ और अपने ऑनलाइन चेक इन करो, और आपको जो सीट पसंद है वो बुक कर लो. इफ इट इज पेड उसके लिए पे कर दो. Okay. You can only do this 24 hours before, Yes. even if it is paid or unpaid. यस. Unpaid है, मैंने सिलेक्ट की है, इट्स गोना रिमेन या एयरलाइन वो भी चेंज कर सकती अनपेड है? है, आपने कंफर्म कर दिया, बोर्डिंग पास मिल गया, ग्रेट. 99% कुछ नहीं चेंज हो रहा. Okay. लेकिन फिर भी एयरलाइन की डिस्क्रिप्शन है, फ्लाइट बड़ी थी अब छोटी हो गई, छोटी थी बड़ी हो गई, Right. तो वो कुछ चेंज कर सकते हैं, उनकी मर्जी है. उनकी मर्जी. ओके. What are the seat selection charges? Depend on the airline to airline. Some Any airline range, rough range? charges $40-50, some airline charges $80, depending on the what seats you are looking for, depending on which airline. Okay. How many countries a Canadian passport holder can travel without visa? Right now 186 है. Okay. Canadian passport holder 186 countries travel कर सकते हैं without visa. Without visa. Yeah. They don't even need US the on arrival visa and all. नहीं. Without visa. Without visa. ठीक Okay. है, तो जा सकते हो. और यूएस के पासपोर्ट को 185 कंट्रीज है. Okay, that's interesting. So we have one country extra. Yes. That's nice. There's one last question. Should we book 2 separate flights, connecting flights for India? नहीं, तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आप सेपरेट फ्लाइट्स नहीं करनी. ऐसे आप कर सकते हो, टोरंटो दिल्ली एक पूरा इंटरनेशनल जर्नी ये अलग कर लो, दिल्ली टोरंटो अलग कर लो, ये दिस यू कैन डू. Okay. लेकिन यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से लंदन से दिल्ली ये अलग अलग मत बुक करना. Right. सेम रीजन कि अगर एक फ्लाइट डिले हो गई तो दूसरी फ्लाइट अगर मिस हो गई तो वो बोले दे विल नॉट कंपनसेट यू, दे डोंट नो दैट यू आर कमिंग, राइट. तो अलग अलग मत बुक करो, एक ही फ्लाइट एक ही कनेक्शन होना चाहिए, एक ही एयरलाइन को यूज करो. इट्स नॉट कि छोटी मोटी फ्लाइट है, 1-2 घंटे की जर्नी है, 15-18 घंटे की जर्नी है, राइट. तो उसको कोई रिस्क नहीं लेना, एक बुक करनी है. मेरा अगर लगेज पीछे रह गया नहीं तो फिर वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो Am I supposed to connect you or am I नहीं. supposed to connect the airlines? Connect the airline. We have only provided you service to book the flight. Right. ठीक है, लेकिन आप एयरलाइन को कांटेक्ट करते हो कि मेरा उनका बैगेज का एक टोल फ्री सपोर्ट नंबर होता है, आप वहाँ कॉल करते हो, या आप एयरपोर्ट पे जो उनका काउंटर है एयरलाइन का वहाँ जाते हो, उनको बोलते हो मेरा लगेज नहीं आया है. तो एयरलाइन फाइंड आउट करती है कि क्यों नहीं आया, कहाँ चला गया, किसी और फ्लाइट में चला गया, कनेक्टिंग में मिस हो गया, एयरपोर्ट पे रह गया है, किसी और कोई और उठा के ले गया. इफ़ दे फाइंड आउट दे विल सेंड इट टू यू. Okay. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आपके घर भेज देते हैं, या वापस आपके जो भी एड्रेस आप उनको देते हो वहाँ दे देते हैं. Right. उसके लिए 2 तरीके होते हैं. अगर बचना है, कई बार अगर नहीं भी मिलता तो आप बैगेज इंश्योरेंस भी ले सकते हो. जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करते हो तो साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस 3 तरीके की होती है. बैगेज इंश्योरेंस भी होती है, ट्रिप इंटरप्शन इंश्योरेंस होती है, और ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंस होती है. Okay. तो आप ये सारी बाय कर सकते हो, कोई एक बाय कर सकते हो या कोई 2 बाय कर सकते हो. Okay. हम ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं देते हैं, लेकिन आपका जो भी ट्रैवल एडवाइज़र है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उससे ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस बेचती हैं. I've heard कि बहुत ज़्यादा लेओवर्स होते हैं, दो मिनिमम तो 2 हो ही जाते हैं. सो यू शुड अवॉइड दैट बिकॉज बैगेजेस पीछे रह जाते हैं.
Is that हाँ true? हमें नहीं 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 स्टीरियोटाइप है. एयरलाइंस का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, हमेशा बैगेजेस नहीं रहते. दे हैव बारकोड्स, दे हैव अ सिस्टम, यू नो. तो हमेशा ऐसा नहीं होता. वंस कभी कभी कोई रेयर कोई मिस्टेक हो गई, कोई ह्यूमन एरर हो गया, कोई टेक्निकल एरर हो गया, तो उसकी वजह से बैगेज का चक्कर पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता. चाहे 2 स्टॉप हैं चाहे 3 स्टॉप हैं. बट आप मेजोरिटी लोग तो प्रेफर ही एक 1 स्टॉप करते हैं फ्लाइट्स इतनी लंबी Right. जर्नी में. या सम पीपल प्रेफर डायरेक्ट फ्लाइट्स, सम पीपल प्रेफर 1 स्टॉप फ्लाइट्स. So now you know that Torito is a reliable travel company with 5-star reviews on Google and Facebook. And if you want to book your cheaper flight tickets with amazing service, you know where to come. Thank you.